इस वीडियो में हम लोग जो केमिकल पील्स होते हैं उनकी उपयोगिता एक्ने में उनके क्या यूजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो एक्ने बीमारी होती है, एक्ने वल्गैरिस या साधारण भाषा में पिंपल्स बोला जाता है, कील मुहासे, तो उस बीमारी को लोग साधारणतः बहुत ही हल्की बीमारी के तौर पर जनरल पॉपुलेशन समझती है। जनरल लोग ये समझते हैं कि ये साधारण फोड़े फुंसे हैं, तो 2-4 दिन 10 दिन की गोली खाएंगे बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तो यह जो मतलब इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। एक्ने काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है और एक्ने के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। जो हायर ग्रेड एक्ने होता है उसमें मोटे मोटे सिस्ट, बिल्कुल पस वाले दाने, लाल लाल दाने, और उन लाल दानों में मवाद भरे रहते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये पूरे फेस पर आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रीजिंग एक्ने हो सकते हैं, मतलब एक सिस्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और इधर से आपने निडल डाला तो इधर से आप निकाल सकते हैं। मतलब मोटे मोटे रेड इन्फ्लेम्ड लीजन जो कि काफ़ी चेहरे पे, माथे पे, इवन गर्दन पे, इन एरियाज़ में भी आ सकते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक गोलियां खा लेंगे, एक हफ्ते 5 दिन में 10 दिन में प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है कि यदि हायर ग्रेड के एक्ने हो, जैसे नोडुलोसिस्टिक एक्ने बोला जाता है, तो उसमें कई बार मरीज को 4 से 6 महीने की थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ जाती है यदि एक्ने को अच्छे से कंट्रोल में लाना है। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि आखिर एक्ने के इलाज में केमिकल पील्स की क्या उपयोगिता है। तो जो भी अभी एक्ने के इलाज में मुख्यतः 3 तरह की केमिकल पील्स ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं: सैलिसिलिक एसिड पील, ब्लैक पील या फिर ग्लाइकोलिक एसिड पील। तो ये तीनों पील्स इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। और इन पील्स की ये उपयोगिता है कि जो ऑनगोइंग इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं उनके असर को ये जल्दी, मतलब जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा और जल्दी, मतलब जो ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने में जो चीज़ ठीक होनी थी वो थोड़ा जल्दी, मतलब कि 2 से 3 महीने या फिर 4 महीने में वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि पील जो है, केमिकल पील जो है, वो मेन ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण इलाज नहीं है, ये साइड ट्रीटमेंट है। जो मेन इलाज है वो है खाने वाली गोलियां या फिर लगाने वाले क्रीम्स। जो सबसे महत्वपूर्ण खाने वाली दवाई होती है वो होती है आइसोट्रेटिनोइन। यही सबसे महत्वपूर्ण दवाई होती है यदि हायर ग्रेड के एक्ने हैं। तो जो पील्स होती हैं वो एक्ने में क्या काम करती हैं, जैसे यदि उदाहरण के तौर पर सैलिसिलिक एसिड पील की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड पील जो होती है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ग्रुप की एक केमिकल होती है। इसकी सीबेसियस ग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो ये लगाने के बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करती है डीपर लेयर्स में, और जो तेल वाली ग्रंथि होती है जहाँ पर पिंपल्स बनते हैं, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पर ये जा कर के एक्ट करती है और ये एक केराटोलिटिक एजेंट की तरह काम करती है। तो जो पिंपल्स की ग्रंथियाँ होती हैं, जो पोर्स ब्लॉक होते हैं, जो स्किन ब्लॉकेज होती है, तो उसको ये एक्सफोलिएट कर देती है। और डीपर पेनिट्रेशन होने की वजह से ये सीबेसियस ग्लैंड्स, जो तेल वाली ग्रंथि होती है, उस पर भी अच्छे से वर्क करती है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो, जो बैक्टीरिया हो उसका काउंट कम हो। तो ये इस तरह से वर्क करती है। सैलिसिलिक एसिड 20 से 30% कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया जाता है और इसको सामान्यतः 15 दिन या 20 दिन के गैप में रिपीटेड एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं। सैलिसिलिक एसिड पील जो होता है, यदि मल्टीपल कोटिंग यूज़ की जाए और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ की जाए तो स्किन में थोड़ी सी बर्न हो सकती है, स्किन में PIH हो सकती है। PIH मतलब कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिससे कि स्किन थोड़ी सी डार्क हो सकती है थोड़े समय के लिए। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड पील एक बहुत ही माइल्ड पील होती है, तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जिनमें इन्फ्लेमेटरी लीजन कम है, मतलब कि मोटे लाल पस वाले दाने कम हैं और जिसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा है, मतलब कि जैसे डार्कर स्पॉट्स ज़्यादा हैं, तो उन कंडीशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस पील से थोड़ा सा स्किन में ग्लो भी आता है, तो ग्लाइकोलिक एसिड पील वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो ब्लैक पील होता है ये एक तरह से कहा जा सकता है कि न्यूअर पील्स में से है, जो कि इन्फ्लेमेटरी लीजन के साथ साथ पिगमेंटेशन हो तो
उन कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। तो ये पूरे जो अफेक्टेड एरिया है उन पे लगाया जा सकता है, या स्पॉट पील के तौर पे जो ज़्यादा इन्फ्लेम्ड लीजन है उन पे लगाया जा सकता है। तो ये पील जो होता है, ये ब्लैक पील, तो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स प्लस इन्फ्लेमेटरी लीजन्स को जल्दी ख़त्म करने में मदद करता है, प्लस स्पॉट्स को भी जल्दी साफ करने में मदद करता है। तो पील्स की उपयोगिता ये होती है कि जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और इस पील्स का किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यदि डॉक्टर के हाथों से किया जाए तो सेफ़ होते हैं, किसी तरह की आगे चल के स्किन सेंसिटिव नहीं होती है, किसी तरह से आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो एक्ने होती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। पील्स के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान देना होता है कि स्किन को ज़्यादा छूना नहीं है, ज़्यादा हैंडल नहीं करना है, कुछ दिनों तक 2, 4, 5 या हफ्ते भर तक धूप से बिल्कुल बचना है। हल्की फुल्की यदि स्किन एक्सफोलिएट हो तो उसको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है, ज़बरदस्ती रगड़ करके निकालना नहीं है। जेंटल फेस वॉश या जेंटल क्लिंजर से आपको चेहरे को धुलना है। कोई हार्श क्रीम, ब्लीच, स्टीम थेरेपी, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करनी है पील के बाद। तो यदि पील का सही उपयोग किया जाए तो इसका एक्ने के इलाज में जल्दी और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आसानी से आराम से देखा जा सकता है, मिल सकता है। थैंक यू।